सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, एक लड़के की मुझे व्हाट्सएप पर एक इंक्वायरी आई है कि सर मुझे क्वेश्चन करवाओ प्रोराटा वाले।
जिसमें सिर्फ 2 ही बार केस लग रहा है प्रोराटा वाला, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में थ्योरी वाले में करवाया था ना, सेम वही। तो चलो गाइस आज एक काम करते हैं, हम लोग थ्योरी नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। और कुछ मैं आपको जैसे हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है ना, ये वाले लास्ट में जो क्वेश्चन है हमारे प्रॉब्लम वाले, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, खुद से फाइंड आउट करनी होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लगा रहे हैं और फिर हम लास्ट में हम लोग थ्योरी वाली वीडियोस कवर कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको एक खुद से, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, फटाफट से डायग्राम आप मेरे साथ बना लीजिए, जहाँ पर सिर्फ 2 ही बार लगेगा प्रोराटा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए गाइज। क्वेश्चन है अपनी जो औकात है वो है 50,000 शेयर की, भाई ध्यान से, ठीक है। औकात है अपनी 50,000 शेयर की और पब्लिक ने जो अप्लाई कर दिए वो कर दिए 1.5 लाख। पहले मैंने आपको 3 बार केस करवाए थे, 3 बार प्रोराटा लग रहा था, फिर कुछ लोगों ने दिए थे अप्लाइड अलॉटेड, हम लोगों ने निकाला था। अब भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, सेम क्वेश्चन बना रहा हूँ, बस 2 बार प्रोराटा लगा दूंगा, आपकी जो डिमांड है, ठीक है। तो चलो भाई 50,000 अपनी औकात है, 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिए। 1.5 लाख में क्या हुआ है, 45,000 वालों को मैंने कुछ नहीं दिया, 45,000 वालों को दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं दिया। और उसके बाद 80,000 वालों को मैंने दिए हैं, मेरी कंपनी ने दिए हैं सिर्फ मात्र 40,000। तो यहाँ क्या लग जाएगा दोस्तों, हमारा प्रो राटा लग जाएगा, रेशो बनेगा हमारा 2:1, ठीक है। ये वाली हमारी कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, प्रोराटा 1 नंबर की कैटेगरी हो जाएगी। दूसरा बनाते हैं 8, ये कितना हो गया हमारे, कितने रह गए, 25,000 रह गए। तो 25,000 वालों को हमने कितने दिए हैं, अपनी 50 की औकात है, 40 उसको दे दिया, रह गए हमारे कितने 10,000। तो 25,000 वालों को मैंने 10,000 दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, प्रोराटा लग जाएगा। तो प्रोराटा नंबर 2 लगने वाला है यहाँ पर। और इसका जो रेशो निकालोगे ये निकल कर आएगा आपका 5:2 निकल कर आने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। अब एक अपना जो शेयर है वो है 10 रुपये का, और वैसे 3 बार मंगवा लेते हैं, 2, 4 और 4 करके पैसा मंगवा रहे हैं। अब इसमें 2 लड़के हैं, एक का नाम है जग्गू, एक का नाम है बॉबी। एक का नाम है जग्गू, एक का नाम है बॉबी। तो जो जग्गू है, जग्गू ने अप्लाइड करे थे हमें, अप्लाइड करे थे जग्गू ने हमें, अप्लाइड कितने करे थे हमें, 1,000 शेयर के लिए हमें उसने अप्लाइड करा था। जग्गू ने हमें अप्लाइड करा था 1,000 शेयर के लिए। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका अलॉट निकालना पड़ेगा। और जो हमारे बॉबी सर हैं, जो हमारे बॉबी सर हैं, इन्होंने हमें अलॉट करे थे, अलॉट, इन्होंने हमें अलॉट करे थे 100 शेयर्स। तो मुझे निकालना पड़ेगा, जग्गू का निकालना पड़ेगा अलॉट और बॉबी का निकालना पड़ेगा अप्लाइड। निकाल दोगे? ये सर निकाल देंगे। निकाल देना नहीं है, फटाफट से निकाल के बताओ पहले ही, क्वेश्चन आगे हम लोग बाद में करेंगे। मैं तो डायग्राम पूरा बना देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ब्लू पेन कहाँ गया, ये रहा। जग्गू की बात करते हैं। जग्गू ने हमें एप्लीकेशन दे दी, ये तो देगा ही देगा, ये तो दोनों ही देंगे, इसको तो किसी का वो भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जग्गू ने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया और बॉबी ने भी हमें अलॉटमेंट नहीं दिया। बस उसके बाद इनके शेयरों को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, यहीं पे ही फॉरफिट कर लिया गया। और बाद में हम लोगों ने इनके शेयरों को रीइशू कर दिया @11 रुपीज़, @11 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, ठीक है, फुल्ली पेड अप। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब फटाफट से ही काम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका इतना ही क्वेश्चन आपके सामने, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, ये निकालना है अलॉट कितना आया है और इसका अप्लाइड कितना है। तो अगर मैं जग्गू का निकालूंगा, फटाफट से आपको पता है जो हमारा जग्गू है, आपको पहले ये पता होना चाहिए जो जग्गू हमारा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जग्गू हमारा 1st नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, बॉबी हमारा 2nd नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है ना। जग्गू हमारा 1st नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, बॉबी हमारा 2nd नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जग्गू का निकालते हैं हम लोगों ने कि जग्गू को हम लोग कितने अलॉट करें। अगर जग्गू ने अप्लाइड करा 1,000 शेयर के लिए, तो हम लोगों ने इसको अप्लाइड करा होगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितने हो गए, 500। मतलब ये कि 500 शेयर मैंने उसको अलॉट करे होंगे। बॉबी का निकालते हैं कि अगर उसने 100 के लिए अलॉट करा है तो उसने अप्लाइड कितने के लिए करा होगा। तो इसका 2nd नंबर कैटेगरी है, तो ये आ गया 100 2/5, तो कितना आ गया, 5 5 25 250, कितना आ गया हमारा 250 रुपये। 250 रुपये नहीं, 250 शेयर के लिए उसने अप्लाइड करा होगा। पहला ही वाला काम निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा 2nd काम क्या है, बताओ गाइस, हमारा 2nd काम क्या है। इसके बाद का जो हमारा 2nd काम है, यहाँ पर थोड़ी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, कोई बात नहीं। इसके बाद का जो हमारा 2nd काम है गाइस, हमें करनी होती है वर्किंग। क्या करनी होती है हम लोगों को, वर्किंग। हम लोगों ने पहला काम ये कर दिया, अप्लाइड अलॉट निकाल दिया। उसके बाद हम लोगों को वर्किंग करनी है। अब वर्किंग किस किस की करनी है, देखो मुझे ये चेक करना है कि क्या अलॉटमेंट के टाइम पर ऐसा कोई इंसान है जिसने मुझे पैसा नहीं दिया। सर अलॉटमेंट के टाइम पर हमें इस बार जग्गू ने भी नहीं दिए और इस बार तो सर हमें बॉबी ने भी नहीं दिए। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों की भी वर्किंग करनी है और हमें इन दोनों की भी वर्किंग करनी है। क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों की तो करेंगे ही करेंगे, इन दोनों में से भी मुझे उसकी करनी होती है जिसने मुझे अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया होता। तो अलॉटमेंट पर मुझे जग्गू ने नहीं दिया और तो और अलॉटमेंट पर मुझे इस बार बॉबी ने भी नहीं दिया। तो मुझे इन दोनों की वर्किंग करनी पड़ेगी इस बार, ठीक है ना। तो दोनों की इसकी करनी है, दोनों की इसकी करनी है। तो जो प्रोराटा 1 है वो जग्गू के साथ है और जो प्रोराटा 2 है वो बॉबी के साथ है। तो पहले काम कर लेते हैं।
हम लोग कर लेते हैं जग्गू की, फिर प्रोराटा 1 की, फिर बॉबी की, प्रोराटा 2 की। तो पहले जग्गू की कर लेते हैं। तो आप लोग फटाफट से कॉलम बनाओ, 4 कॉलम बनाओ, 1 2 3 4 और ये हमारे 4 कॉलम हमारे बन चुके हैं। 4 कॉलम हमारे गाइस बन चुके हैं। 4 कॉलम हमारे बन चुके हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात हमें समझ में आ रही है। तो किस किस के कॉलम बनाने हैं हम लोगों को? सर ये कॉलम जो हमें बनाने हैं, ये बनाने हैं हम लोगों को, एक बनाना है जग्गू, और जग्गू किससे लिंक करता है? 1 से। 1 से मतलब प्रोराटा 1। और ये कौन है? हमारे बॉबी कटारी साहब, ये किससे आते हैं? हमारे प्रोराटा नंबर 2 से। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जग्गू के लिए पहले जग्गू की कैलकुलेशन सिर्फ इतने से मतलब होना चाहिए आप लोगों को, ना इससे ना इससे ना इससे ना इससे, किसी से नहीं, बस इतने से मतलब होना चाहिए, बस इतना ही पोर्शन देखो और कुछ नहीं देखना। तो जग्गू ने कितने के लिए अप्लाई करा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने आने चाहिए? 5 दूनी 10, फालतू कितने आगे हमारे पास? 1000। अब एडजस्ट करेंगे, 5 चौक 20, 2000 मांगे जाएंगे, तो कितने पैसे एडजस्ट हो जाएगा हमारा? 1000। तो कितने पैसे हमारे पास नहीं आए? सर 1000 रुपये आपके पास नहीं आए। ये हमारे पास पैसे नहीं आए, तो हमारे कहाँ जाएंगे? ये कॉल्स इन एरियर में। कहाँ जाएंगे? हमारे कॉल्स इन एरियर में। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर ये पैसा वो है जो इसने नहीं दिया, नॉट पेड। किसने पैसा नहीं दिया? जग्गू ने नहीं दिया। ठीक है, जग्गू ने नहीं दिया। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी आप लोग इस तरीके से ब्रैकेट भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, आगे यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब करते हैं प्रोराटा 1 की कैटेगरी, मतलब इसकी करते हैं। तो करते हैं 8 दूनी 16, 1,60,000 और 4 दूनी 8, 80,000 रुपये आने चाहिए थे। तो कितने फालतू आ गए? 80,000। अब ड्यू करेंगे, 4 चौक 16, 1,60,000। कितने रुपये नहीं आएंगे हमारे पास? 80,000 रुपये नहीं आएंगे, क्योंकि पहले आ चुका है, और 1,000 रुपये वैसे ही नहीं आएंगे। तो बाकी कितने रुपये आ जाएंगे हम लोग चेक कर लेंगे, कैलकुलेट करके यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं बॉबी की। तो बॉबी तेरी बात कर लेते हैं। अब तुम्हें सिर्फ इतने से मतलब होना चाहिए। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 500। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200। तो कितने फालतू आ गए? 300। अब कंपनी मांगेगी 100 मल्टीप्लाई बाय 4, कंपनी मांगेगी 400। तो कितने रुपये हमारे पास आ चुके हैं पहले ही? 300 रुपये। तो 300 एडजस्ट हो गए हमारे, 300 हमारे क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। और कितने रुपये हमारे पास नहीं आएंगे? सर 100 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, ये हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, या आप इसको ऐसे कह सकते हो ये 100 रुपये नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 100 रुपये हमारे पास ये नहीं आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी जो बचेगा हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, टिक वाला ये निकल कर आ जाएगा। जैसे ये आ गया ना, वैसे ये आ जाएगा। तो चलिए मुझे बताइए अब प्रोराटा नंबर 2, मतलब ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 25 दूनी 50, 10 दूनी 20, तो कितने हो गए हमारे? ये 30,000 रुपये ये हमारे पास आ गए फालतू के। अब कंपनी मांगेगी तो 10 चौक 40, कंपनी 40 मांगेगी, तो 30,000 रुपये हमारे पास नहीं आएंगे। 30,000 रुपये हमारे पास नहीं आएंगे, और 100 रुपये हमारे पास वैसे नहीं आ रहे। तो बाकी जो पैसे बच गए हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये होगी आप लोगों की वर्किंग। क्या होगी आप लोगों की? ये वर्किंग हो गई। ये आपको क्वेश्चन हो गया, ये आपकी वर्किंग हो गई। ये स्पेशल डिमांड पर मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों की वर्किंग है। अब हम लोग करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी करते हैं बिना किसी देरी के एंट्री। ठीक है, तो चलो भाई आ जाओ, एंट्री करते हैं। यहाँ पर भी कर सकते हैं वैसे कुछ एंट्री, तो चलो यहीं से करते हैं शुरुआत। यहाँ से करते हैं शुरुआत, एंट्री की करते हैं। तो पहले पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा? जितने पब्लिक ने अप्लाई कर रहे हैं, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 3 लाख लोगों ने भेज दी पैसे, तो 3 लाख रुपये आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपये? 3L 3 लाख रुपये आ गए। अब 3 लाख रुपये ट्रांसफ़र करूँगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3 लाख में मुझे बताओ मेरे गुल्लक में कितने जाएंगे? जितने की मेरी औकात है। औकात कितने की? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरी औकात है 1 लाख रुपये की, मेरी औकात है 1 लाख रुपये की। अब मुझे बताओ मेरा कुछ पैसा आगे एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट शेयर अलॉटमेंट पे मेरा कुछ पैसा एडजस्ट होगा। मुझे बताओ मेरा पैसा अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होगा? बस मुझे ये बताओ फटाफट से, मेरा पैसा कितना एडजस्ट होगा? सर इधर देखो डायग्राम में मेरे पास कितने पैसे आ गए, एडजस्ट करने हैं ना। तो बस आप कैटेगरी चेक करो, आपकी जो प्रोराटा 1 और प्रोराटा 2 की कैटेगरी है, इसको चेक करो बस कि इसमें कितने रुपये आपके पास एडजस्ट होने थे। सर 80 हमारे पास ये होने थे, 30 हमारे पास ये होने थे, मतलब एक ही 80 और 30 कितना होगी? 1,10,000 रुपये। ये 1,10,000 रुपये वो हैं जो आपने पैसा एडजस्ट करना है आगे। 1,10,000 रुपये ये वो पैसे जो आपको आगे एडजस्ट करने हैं। और भूल मत जाना ये 45,000 वालों का पैसा मुझे वापस करना है। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 90,000 रुपये इन लोगों को मुझे पैसा वापस करना है। तो 2 बैंक 90,000 रुपये। बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। अब क्या होगा? अब कंपनी पैसा मांगेगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। कितना मांगेगी अलॉटमेंट का? जितने की औकात है मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 2 लाख रुपये कंपनी मांगेगी। 2 लाख मांगेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी
2 लाख रुपए मांगेगी कंपनी, 2 लाख रुपए मांगेगी। क्या कंपनी के पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे? सर जोश में आ गए थे क्या? अरे भाई मेरे मन में ना भी एक सपना आ गया था। मतलब मेरी एक बहन है, चाची की लड़की है, उसकी ना शादी होने वाली है। तो मैं भी पढ़ाते पढ़ाते ना वहाँ पर खो गया था कि उसकी शादी होगी तो मैं उस दिन क्या कर रहा हूँ यार, उस दिन मुझे पूरे दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पहले वीडियो शूट करके पहले रखनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो मैं इसलिए चिल्ला गया एकदम से कि यार उस दिन खुशी का दिन होगा, तो एक्साइटमेंट से एकदम से आ गई थी। और वैसे भी इसको जब कराता हूँ क्वेश्चन को तो मेरा दिमाग तो काम करता है नहीं, क्यों, आंसर तो कुछ होते नहीं है। अगर आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई, तो ये तो एंट्री ना मक्खन की तरह होने लग जाती है, तो दिमाग तो काम करता ही नहीं फिर। तो खैर कंपनी ने 2 लाख मांगे, अब 2 लाख में कंपनी के पास कितने रुपये आ जाएंगे? अब यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग पे थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों को। बैंक अकाउंट डेबिट कुछ पैसा आएगा। अभी कितना आएगा यार, ये ना निकालेंगे हम लोग बैलेंसिंग फिगर से। जैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, ठीक है। और कुछ पैसा नहीं आएगा क्योंकि कट लग रहा है, कट का मतलब है कुछ पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी हमारे पास कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने रुपए की आपकी है? सर 2 लाख की है, लेकिन 2 लाख में 90,000 तो आ चुके हैं। सॉरी, 2 लाख में आपके पास 1,10,000 रुपये तो आ चुके हैं, ये तो आ चुके हैं ना 1,10,000। तो कितने की हमारी अलॉटमेंट है? सर हमारे पास फिर तो 90,000 रुपये आने चाहिए। अगर 2 लाख में 90,000 आपके पास, ये 2 लाख में अगर 1,10,000 रुपये आपके पास आ चुके हैं ना, तो इसका मतलब है कि सर आपके पास 90,000 रुपये आने चाहिए फिर, ठीक है। अब 90,000 में ये चेक कर लो कि कितने रुपये आपके पास नहीं आए। जो रुपये नहीं आए ना, वही तो वर्किंग में देखनी है। उन लोगों को चेक करो, जग्गू को, बग्गू को, इन सबको देखो आप, इन्होंने कितने रुपये आपको नहीं दिए थे? सर 1,000 ये नहीं आए थे, 100 रुपये नहीं आए थे, मतलब ये कि 1,100 रुपये आपके पास नहीं आए थे। तो बस गाइज यही तो हमारी सारी गेम है। ये रही 90,000 में से 1,100 रुपये नहीं आए, तो कितने रुपये आपके पास आ गए? सर 88,900 रुपये हमारे पास आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर हमें बिल्कुल बात समझ में आ गई है। बस इसको निकालना हमेशा बैलेंसिंग फिगर से। ये वाला 1,100 रुपये आपके सामने यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। सॉरी, ये दोनों ये रहे, 1,000 ये रहा, 100 रुपये ये रहा। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चले, और अगर मैं इसको दिमाग से बताऊं कि कैसे आया 88,900 रुपये, तो जो मैंने टिक लगा रखे हैं ना, ये वही वाला अमाउंट है जो टिक लगा रखे हैं, टिक, ये टिक वाले अमाउंट है। तो ये वाला सर कैसे, देखो ना, 1,60,000 में 80,000 रुपये एडजस्ट हो गए थे और 1,000 रुपये उसने दिए नहीं थे, तो कितने रुपये हमारे पास आ गए थे? ये चेक कर लो कितने रुपये आ गए थे। ऐसे ही 40,000 में 30,000 रुपये मेरे एडजस्ट हो गए थे और 100 रुपये देने से मना कर रहा था, तो कितने रुपये आ गए थे चेक कर लो। तो 160 में से 80 गए, 80 में से 1,000 गए, ये आ गया 79,000 और 40 में 30 गए 10 में से गया 9900। अब इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 79,000 प्लस 9900। अब जब सॉल्व करोगे ना तो ये वाला अमाउंट निकल कर आएगा, ये वाला, ठीक है ना। हालांकि आपको हमेशा ही बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। तो क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। क्वेश्चन में ये 4 रुपये ना मांगे ही नहीं गए। सर क्यों नहीं मांगे गए? अरे मांगे गए हैं, ऐसी बात नहीं, मांगे गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखो ना, पहले एरो है, एरो पर फोकस करो। एरो इन दोनों के बीच में यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले मुझे करना है फॉरफीचर, उसके बाद कंपनी वाले 4 रुपये मांग लेगी। तो पहले करते हैं फॉरफीचर। तो कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करेंगे? सर कंपनी ने शेयर फॉरफिट करेंगे, आप यहाँ पर देखिए 500 और ये 100, 600 शेयर आपने फॉरफिट कर लेंगे। तो बस फॉरफिट करने की एंट्री आप लोग जानते हो। कितने पैसे मांगे जा चुके हैं? सर 4 रुपये तो मांगे ही नहीं गए थे, तो 4 रुपये तो 6 रुपये मांगे जा चुके हैं। 600 शेयर पे 6 रुपये मांगे जा चुके हैं। गाइस उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, ठीक है। क्या एंट्री होने वाली है बताओ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये? 600 शेयर आपने फॉरफिट करें, मल्टीप्लाई बाय 6 रुपये आपने मांगे अभी तक, तो 6 छिंग 3600 रुपये। 2 जो पैसा आ गया, 2 जो पैसा नहीं आया, जो आ गया वो जाएगा शेयर फॉरफिचर में, शेयर फॉरफिचर में, और बाकी जो नहीं आया था वो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर में। अब मुझे बताओ 3600 में आपके पास कितने रुपए नहीं आए थे? ये आपको मालूम है। सर हमारे पास 1,000 ये और 100 रुपये, हमारे पास 1,100 रुपये नहीं आए थे। और वैसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए ना, 1,100 रुपये आपके पास नहीं आए थे, आपके पास 1,100 रुपये आपके पास नहीं आए थे। तो बताओ कितने पैसे हमारे पास आ चुके होंगे? सर ये आएगा 2500 रुपये हमारा बैलेंसिंग फिगर। क्या आएगा हमारा ये बैलेंसिंग फिगर? आपको ये बैलेंसिंग फिगर से ही निकालना है, बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। और अगर आप इसको वैसे निकालना चाहते हो कि ये वैसे 2500 कैसे आए हैं, तो देख लो भैया, आप इन दोनों इंसान को देखो, फिर जग्गू को और बॉबी को देखो, क्योंकि मैंने जग्गू और बॉबी का ही तो लिया कॉल्स इन एरियर। तो आपको जो पैसा आया ना जग्गू बॉबी का ही देखना, कहीं आप इन दोनों को देखो। अब इन दोनों को देखो, जग्गू बॉबी को देखो, इन्होंने शुरू में कितने पैसे दिए थे? सर 2,000 ये दिए थे और 500 में ये दिए थे। तो बस ये आपने फॉरफिट कर लिया होगा 2500 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई। अब कंपनी पैसा मांगी फर्स्ट कॉल के, लेकिन मुझे एक बात बताओ। सर क्या बताएं? 50,000 में से आपने कितने शेयर मार्केट से फॉरफिट कर लिए? सर 500 और 100, 600 शेयर आपने फॉरफिट कर लिए। 600 शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, तो 50,000 में से हमारे 600 मार्केट से मैंने फॉरफिट कर लिए। तो मार्केट में कितने शेयर पड़े हैं आपके अब? 49,400। तो यहाँ से क्वेश्चन करना है, भूल मत जाना भाई, भूल मत जाना। 49,400 फॉरफिट करना है। तो कंपनी मांगेगी
मांगेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना मांगेगी 49,400 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये कितना लास्ट कॉल 4 की थी तो 1,97,600 कंपनी इतना पैसा मांगेगी और डाल देगी इसको अपने गुल्लक में। कहाँ डाल देगी? अपने गुल्लक में 1,97,600। पर क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी के पास ये पैसे आ जाएंगे? सर बिल्कुल पैसे आएंगे, पूरे के पूरे पैसे आएंगे। किसी ने पैसा कट नहीं करा, देखो ना किसी ने भी कट नहीं करा, टिक हो रखा है। सर कहाँ टिक हो रखा है? कहाँ टिक हो रखा है? अरे भैया टिक नहीं हो रखा है, इसका मतलब ये माना जाएगा पैसा आ गया, ये माना जाता है कि पैसा आ गया होगा, ये माना जाता है। ओके सर माना जाता है तो पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने 1,97,600 1,97,600। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब क्या होगा? अब कंपनी शेयरों को रीइशू कर देगी। जो आपने शेयर फॉरफिट करे थे ना 500 और 600 के 600 शेयर रीइशू कर दिए 11 रुपये के हिसाब से। कितने पे कर सकती थी? 10 पे। कितने पे कर दिए? 11 पे। का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू करें तो शेयर कैपिटल और फ़ायदे पे करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होगी? 11 छिंग 66 और फ़ायदा कितना होगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 6,000 और फ़ायदा होगा 600 मल्टीप्लाई बाय 1 600। ऐसे समझ में आ रहा है? ये सर बात समझ में आ गया। ये मैंने रीइशू कर दिया। अब एक एंट्री और करनी होती है आप लोगों को, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री करनी होती है। इसमें आपको जो अमाउंट जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। वैसे कैलकुलेट करने की दिक्कत है नहीं, क्यों? क्योंकि आपने 2500 फॉरफिट करा है और लॉस हमारा है नहीं, तो 2500 में से आप जीरो उठाओगे तो सीधा एक ही बार में स्ट्रेट आ जाएगा। 2500 में से माइनस आपका लॉस कुछ है ही नहीं, तो ये आपका आने वाला है 2500 ही आने वाला है। क्या आने वाला है आपका? ये 2500 ही आपका आने वाला है। तो गैस ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इससे भी सिंपल क्वेश्चन कराऊँ तो भाई मैं आप लोगों के हाथ जोड़ लेता हूँ। इससे सिंपल पेपर में भाई आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इससे सिंपल पेपर में आएगा नहीं और इससे सिंपल आप लोगों को मैं पढ़ा भी नहीं सकता। ठीक है गाइज, पार्ट नंबर 19 चल रहा है ऑलरेडी हमारा। मुझे अभी तो लगता है कि एक थ्योरी का आएगा पार्ट नंबर 20 और फिर एक बैलेंस शीट का आएगा पार्ट नंबर 21 और उसका डिमांड भी आएंगे क्वेश्चन की, एक आध क्वेश्चनों की डिमांड भी आएगी। तो 19 20 21 22 पार्ट जाके बनेंगे भाई। ठीक है ना? तो चलो अब आते हैं, आप लोग बुक वाले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो। तो बुक वाले क्वेश्चन कहाँ गए? ये रहेगा इसके लिए तो मुझे लगता है कि शायद नोट्स पे मुझे आना ही नहीं पड़ेगा, वो यहीं कहीं करवा दूंगा, यहीं कहीं कर लेते हैं। ठीक है। अरे तो प्रॉब्लम नंबर 9 पे पहुंच गए हम लोग डायरेक्ट यार। हमारे 1 और 2 हमारे दोनों हो गए थे ना, ये 1 और 2 हमारे हो गए थे। इधर आ जाओ, 3 पर आ जाओ। कहाँ पर आना हम लोगों को? 3 पर आना। मैं सीधा पेंसिल ले रहा हूँ और जहाँ पर मुझे लगेगा मुझे कॉपी पे आना चाहिए तो मैं कॉपी पर भी आ जाऊँगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले स्क्रीन जूम इन कर लेता हूँ, जूम इन आप लोगों के लिए। चलिए जूम इन हो गया, तो फटाफट से इसका आंसर करते हैं। तो चलो गाइज आप लोग पढ़ो, पहले इसको खुद से पढ़ना है आप लोगों को, मैं नहीं पढ़ने वाला, आप लोग इसको खुद से पढ़ने वाले हो। ओके सर। तो एक मिनट रुक जाओ बस। चलो पेंसिल कहाँ गई? ये रही। पढ़ो भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डैश टू कॉल्स इन एरियर। ये बात तो पक्की है। ये जो एंट्री देखने से लग रहा है कि एंट्री हमारी शेयर फॉरफीचर की है। किसकी एंट्री हमारी? ये फॉरफीचर की है। उसको डैश डैश टू, ठीक है ना, ये रीइशू की एंट्री हो गई, ये हमारी रीइशू की एंट्री होगी। क्या बात समझ में आ गई? इसके आप लोग चैंपियन हो चुके हो। अब मुझे फटाफट से बताओ क्या होने वाला क्वेश्चन में। सर कंपनी ने पैसा मांगा होगा तो इसको पढ़ लो, यहाँ से आपको ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या तो यहाँ से मिलेगी या फिर यहाँ से मिलेगी। इनको यूज़ करते आपको आंसर निकालना होता है। एक बार में हिट एंड ट्रायल लगाओ, आंसर एक बार में। कंपनी ने शेयर फॉरफिट करें 500 शेयर, 10 रुपये का एक है, 8 रुपये हमारा कॉल्ड अप है। 8 रुपये कॉल्ड अप, 2 रुपये मांगे नहीं करेंगे, 10 में से 2 मांगे नहीं, रहेंगे 8। 8 में से भी कह रहे हैं ऑन विच अलॉटमेंट 2 एंड फर्स्ट कॉल 3 हैव नॉट बीन रिसीव्ड, मतलब 5 रुपये आपके पास नहीं आए। 8 में से आपके पास 5 रुपये नहीं आए तो कितने रुपये आगे होंगे आपके पास? 3 रुपये आगे होंगे। तो इसका मतलब है कि आप 3 रुपये फॉरफिट करने वाले हो। आप 3 रुपये फॉरफिट करोगे कितने शेयर पे? 500 शेयर पे। आपने कितने पैसे मांगे टोटल? आपने मांगे 500 शेयर पर मल्टीप्लाई बाय 8 मांगे आपने। 500 में 8 मांगे,
500 पे 3 रुपये आपके पास आ गए हैं, तो 500 पे आपके पास कितने रुपये नहीं आए हैं? 500 पे आपके पास मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3 और 2 5, आपके पास ये 5 रुपये आपके पास नहीं आए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आपने 8 मांगे, 5 नहीं आए हैं, 3 आ गए हैं, तो बस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 पंजे 40, 4000 और शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5 या 1500 और बाकी कॉल सी एरियर हो जाएगा 5 पंजे 2500। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ गई है। बस अब जो आप रीइश्यू करते हो आपको एंट्री मालूम है ना, क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर कुछ हमारा लॉस हो गया तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आप लोग एंट्री अच्छे से जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। और देखो डेबिट और इसका मतलब भी आपने लॉस पे इशू करा होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या होता है? शेयर कैपिटल। ये आप लोग एंट्री जानते हो कि डेबिट में अगर डिफरेंस आ रहा है एक और, इसका मतलब है कि आपने शेयर लॉस पे रीइश्यू करें। आपका कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 500 में से आपने जो फॉरफिट करें ना 500, उसमें से 400 शेयर ही आपने रीइश्यू करें। फुल्ली पेड अप है 8 रुपये। मुझे बताओ, फुल्ली पेड अप 8 रुपये। अब ये मत कहना चिल्ला कर कि सर 10 आ सकते थे, ऐसा मत कहना भैया, 8 ही आ सकते थे। आप ये देखिए, आप हमारे पास एक मिनट, हाँ हमारे पास 8 आ सकते थे, लेकिन 10 रुपये का हमारा शेयर है और फुल्ली पेड अप है ना। फुल्ली पेड अप मतलब है कि एट द रेट 10 रुपये हमारे पास आ सकते थे, 10 रुपये हमारे पास आ सकते थे, 8 रुपये आए हैं। मुझे बताओ 8 रुपये आए तो कितना हो गया ये? 8 चौक 32, 3200 रुपये हमारे पास आ गई। कितने रुपये हमारे पास नहीं आए? 10 रुपये आ सकते थे, 8 रुपये आए, तो 2 रुपये हमारे पास नहीं आए। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 800 रुपये। और बाकी कितने रुपये हमारे पास आ सकते थे? सर हमारे पास आ सकते थे 400 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब है कि हमारे पास 4000 रुपये आ सकते थे। क्या बात समझ में आ गई? इस तरह बात समझ में आ गई तो बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे से एरर हो गया था, थोड़ा सा मतलब चीज़ें हो गई थी, कोई बात नहीं। 4th नंबर पे आ जाते हैं। 4th पढ़ो मेरे साथ। एंट्री वही है, यहाँ पर सेम फॉरफीचर की एंट्री है, ये रीइश्यू की है। और ये वाली एंट्री कौन सी पता है ना? आप लोग चैंपियन हो चुके हो, एंट्री पता है ना आपको क्या एंट्री करनी है इसकी बताओ फटाफट से। इसकी एंट्री करनी है आपको अच्छी तरह पता है। सर हम करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये तो करते हैं। इस बार तो नीचे ना नरेशन भी लिखनी है आप लोगों को, तो नरेशन क्या लिखने होते हैं पता है ना आपको? बिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व। आपको देखो नरेशन में लिखने, देख रहे हो इस लाइन का मतलब क्या? हिंट दे रहा है कि भैया नरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब इसमें अमाउंट कितना जाएगा बाद की बात है, पहले ये तो निकाल लेते हैं। चलो भाई पहले करते हैं हम लोग फॉरफीचर। तो कितने शेयर फॉरफिट करें? 3000 आपने शेयर फॉरफिट करें। 100 रुपये का आपका एक है, 75 रुपये पेड है फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 45 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 पर शेयर। क्या बात समझ में आ रही कुछ? सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अरे भैया आपने 3000 शेयर फॉरफिट करें, 100 रुपये का एक है, 75 पेड है। 100 रुपये का एक है लेकिन 75 पेड है फॉरफिटेड में, 75 रुपये आपके पास पेड है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब पेड का मतलब है कि आपने 75 रुपये आपने मंगवाए हैं और बाकी 25 रुपये आपने नहीं मंगवाए। और उसमें आपके पास अलॉटमेंट के 45 रुपये ही आपके पास नहीं आए हैं, जिसके अंदर 5 रुपये हमारा प्रीमियम है। सर समझ में नहीं आ रहा? अच्छा ये कह रहा है भाई, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग इसको ना। आप लोग एक काम करो, डायग्राम बना लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, पढ़ते रहना। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन ये रहा, इसको मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये है प्रॉब्लम 4 का डायग्राम करा रहा हूँ, ठीक है? तो ये कह रहा है 3000 शेयर्स हैं, 3000 आपके पास शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है, 75 रुपये पेड है। 75 पेड का मतलब है कि 75 रुपये आपके पास पेड हैं और 25 रुपये हमारे अनपेड है, मतलब है कि अनकॉल्ड है। ये कौन से अनकॉल्ड? इससे मतलब नहीं है। 75 में कह रहा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, इसमें एक अलॉटमेंट है और ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ठीक है? अलॉटमेंट है आपकी 45 रुपये की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 40 का ये होगा और 5 रुपये हमारा ये होगा। तो 75 में से 40 ये गए, तुम्हारे कितने बचे? आई थिंक ये बचेंगे 35। तो ये अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? ये अपना पूरा का पूरा हो गया क्वेश्चन। और उसका 3000 में से कह रहा है कि कंपनी ने शेयर रीइश्यूड कर दिए हैं, 2000 शेयर रीइश्यू कर दिए हैं एट द रेट रुपये 60 पर शेयर, एट द रेट 60 पर करें। और लेकिन पेड अप गिवन है, पेड अप आपका गिवन है 75। ये क्वेश्चन है। अगर आपको मैं यहीं कहीं क्वेश्चन दिखा दूँ ये वाला यहीं कहीं, तो आप लोग एंट्री यहीं कहीं भी कर सकते हो। अब आप लोग क्या उसमें करोगे, मतलब ये कि आंसर उसमें क्या करने वाले हो। तो अगर आप डायग्राम ये रख लो, आंसर उसी में करना है तो आंसर इसमें कर लो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग इधर देखो, पहले बताओ। ये कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है? ये कह रहा है
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपका शेयर कैपिटल डेबिट इसने खुद से कर रखा है 2,25,000 रुपये से, 2,25,000 रुपये से। उसके बाद कह रहा है SPR डेबिट होगा, कितना अमाउंट्स होगा बताओ। तो आप लोग खुद बताओ SPR के नेट से डेबिट होगा। सर ये SPR वो है, ये तो आ गया था, ये हमारे पास नहीं आया था। SPR मतलब है कि मैंने मांगा लेकिन नहीं आया, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपये हमारे पास SPR के नाम के नहीं आए। तो कितने रुपये हमारे पास नहीं आए सर? 15,000 रुपये हमारे पास नहीं आए। क्या बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई। उसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर, कितने पैसे हमने फॉरफिट कर लिए सर? हमने पैसे फॉरफिट करे हैं 3,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 35, जितने पैसे आ जाते हैं फॉरफिट कर लेते हैं। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 35 हमारे ये कितना निकल कर आएंगे? ये आएगा 90,000 और 5 से 1500, 1,05,000। कितना आएगा? 1,05,000 आपने फॉरफिट कर लिए। आप लोग चाहो अलॉटमेंट वाला बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, या आप लोग दिमाग लगाना चाहते हो तो दिमाग लगा लो। हमारे पास अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया सर? ये हमारे पास 40 और 5 45 रुपये नहीं आए, 45 रुपये हमारे पास नहीं आए 3,000 के हिसाब से। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 45 हमारे पास कितने रुपये नहीं आए? हमारे पास नहीं आए 1,35,000, 1,35,000 रुपये हमारे पास नहीं आए। क्या बात समझ में आ रही है सर? हमें बात बिल्कुल समझ में आ रही है। उसके बाद कंपनी ने शेयर रीइश्यूड कर दिए हैं 2,000, कितने रुपये के हिसाब से करें? 60 रुपये के हिसाब से, लेकिन हमें पेड अप ही गिवन है 75 रुपये, और वो तो वैसे भी हमें यहाँ पर गिवन था। तो 75 रुपये कर सकता था, लेकिन हमें 60 रुपये आए हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 60 कितने हो गए हमारे पास? 1,20,000 रुपये हमारे पास आ गए। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने? 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए? 6 दूनी 12, 1,20,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए अब क्या होने वाला है कि 2,000 शेयर आपने 60 पे इशू करे हैं, लेकिन आप कर कितने पे सकते थे सर? 75 पे कर सकते थे। आपको पेड अप गिवन है, पेड अप गिवन है। इसका मतलब ये कितना घाटा हो गया सर? ये घाटा हो गया 15 रुपये का। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2,000 कितना हो गया हमारे? 30,000। कितना घाटा हो गया? 30,000 रुपये का। तो ये कहाँ जाएगा हमारा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाएगा हमारा 30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बाकी हमारा कहाँ जाने वाला है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 1, 20 और 30 कितने हो गए? 1.5 लाख रुपये। कितने होंगे हमारे? 1.5 लाख रुपये। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब यहाँ पर अमाउंट जाएगा, ये कैसे जाएगा? इसके लिए आपको पता है, वर्किंग करते हैं। हमारा फ़ायदा कितने का हुआ था? 1,05,000 का, 1,05,000 का मल्टीप्लाई आपने रीशू कितने करे हैं सर? रीशू करें 2,000 डिवाइड फॉरफिट कितने करे थे सर? 3,000। और उसमें से लॉस हमारा जो लॉस हो गया, लॉस कितने का हो गया? लॉस हुआ था अभी आपका 30,000 रुपये का। कितने का लॉस हुआ था अभी आपका? 30,000 रुपये का। तो बस ये 3 जीरो 3 जीरो गई। आप इसको सॉल्व कर लो। तो 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 3 9, 3 5 15, 35,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70,000। तो 70,000 में से हमारे गए 30,000। तो कितने बचे हमारे गाइस? 40,000। कितने बचे हमारे? 40,000। तो बस यहाँ पर कितना जाएगा हमारा? 40,000। इसके लिए तो आप लोग ऑलरेडी चैम्पियन हो, ठीक है गाइज। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। क्या हो गया हमारा? प्रॉब्लम नंबर 4। अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ये कितना बड़ा क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5, एक हमारी ये एंट्री है, एक ये है और एक ये है। तो करें इसको भी? ये सर करते हैं। तो चलो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 आपके सामने है। बताओ फटाफट से रीड करो। आप लोग खुद से रीड करा करो, कभी कभार आप लोग खुद से भी रीड करना सीखो कि किस तरीके से हम लोग आंसर निकालते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आंसर एग्जैक्टली कैसे आता है। तो आपको सब कुछ खुद से भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। तो फॉरफिट करें 500 शेयर, 10 रुपये का एक है। तो जब फॉरफिट करते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको पता ही है कितना हो गया? 5,000। कितना होगा साफ साफ बताओ? 5,000। और ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं आए होंगे। फॉरफिचर के मैंने 2,000 फॉरफिट कर लिए हैं। अब ये मुझे पता नहीं है, तो इसको निकाल देंगे बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकाल देंगे? बैलेंसिंग फिगर से। तो 5,000 में से हमारे गए 3500, तो कितने बचे हमारे? 1,500 रुपये। इसका मतलब है कि अलॉटमेंट पर भी उसने 1,500 रुपये हमें नहीं दिए होंगे। और 500 में से कह रहा है कि मैंने 300 शेयर क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। एट द रेट कितने रुपये के हिसाब से करें? मुझे नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये भी मुझे निकाल के दिखाना है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने 2,100 रुपये पे करें, मैंने 2,100 रुपये पे करें। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 300 शेयर रीइश्यू करोगे तो आपने ऐसा कितने पे करा होगा कि आपके पास 2,100 रुपये आएंगे? बताओ सर। ये आपने 300 शेयर 7 रुपये के हिसाब से करेंगे, तब जाके हमारे 2,100 रुपये आएंगे। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो गए हमारे? 2,100 रुपये। आप कितने पे कर सकते थे सर? हम 10 पे कर सकते थे, हम 10 पे कर सकते थे। देखो ना, 10 पे कर सकते थे, आपने 7 पे करा है। तो 3 रुपये का हमारा क्या हो गया? घाटा हो गया। तो घाटा जाएगा शेयर फॉरफिचर में। 300 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गए? 900। 2,100 और 900 कितने हो गए हमारे? 3,000 शेयर कैपिटल में। क्या बात समझ में आ रही है? बस उसके बाद हमारी एक जो सबसे अच्छी एंट्री होती है, मैं तो बहुत प्यारी एंट्री बोलता हूँ इसको, शेयर फॉर फीचर में जाएगा हमारा। शेयर फॉर फीचर
ठीक है ना। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसका अमाउंट हमें थोड़ा निकालना पड़ता है। मैं यहाँ पर बुक गंदी करूँगा नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए। फॉरफीचर में यहाँ पर है हमारे 2000 और लॉस हो गया था 900 रुपये, और रीशू मैंने 300 करे हैं, फॉरफिट मैंने 500 करे थे। तो इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर इसका आंसर निकालने वाला हूँ। तो मुझे बताओ फटाफट से, मैंने फॉरफिट कितने करे हैं 2000, रीशू कितने करे हैं 300, फॉरफिट कितने करे थे आपने 500, लॉस कितने का हो गया था आपको 900। बस ये इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। तो कर लेते हैं 5 चौक 20, 4 तिया 12, 1200 में से 900 के हमारे बचे 300। कितने बचे हमारे 300, मैंने एक ही बार में कर दिया, ठीक है। तो गैस कितना आ गया हमारा ये 300 रुपये। कितने, ओहो अभी पेन से लिख देता ना, अभी पेन से लिख देता मैं। कितना आ गया फटाफट से बताओ 300। कितना आ गया फटाफट से बताओ 300। क्या बात समझ में आ गई सर? बात बिल्कुल समझ में आ गई। बच्चों आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं, हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों लिए, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है। अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। क्वेश्चन आपके सामने है और जनरल में इन्होंने प्रॉपर आंसर दे रखा है। सर क्या आंसर हमें इस तरीके से हमें भी मिलेगा? हाँ आपको इस तरीके से मिलेगा। बस आपको जहाँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है वहाँ पर फिलअप करना होगा खुद से। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये खुद से फिलअप करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग, फटाफट से आ जाओ। तैयार हो भाई? हाँ जी सर तैयार हैं। तो आ जाओ, हम भी तैयार ही बैठे हैं। त्रिशा लिमिटेड, देखा पब्लिक कंपनी है, ने इनवाइट करिए एप्लीकेशन 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, पेबल है एज 3 एप्लीकेशन 4 रुपये अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। श्रेया एक शेयर होल्डर है हु हैड अप्लाइड, जिसने अप्लाइड करे, हमें 3000 शेयर्स के लिए अप्लाइड करा था हमारे पास, फेल टू पे द कॉल मनी, वो कॉल मनी हमें नहीं दे पाई, एंड हिज शेयर्स वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड एंड रीइश्यू कर दिए इन सच अ वे, इस तरीके से हमने रीइश्यू करा है कि 6250 रुपये हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। क्या बात समझ में आ रही है सर? यस क्लियर हो गया कि हमें 6250 रुपये ही हमें ट्रांसफर करने हैं, कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। तो ये बात तो पक्की हो गई। तो जो हमारा लास्ट वाला आंसर है ये कितना आने वाला है 6250, ये कितना आने वाला है 6250। ये तो हमें क्लियर हो गया क्योंकि जब साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें कितने रुपये ट्रांसफर करने हैं 6250, तुम्हारा वो वाला कितना आएगा लास्ट में 6250 आने वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग फिगर इन्फॉर्मेशन इन द जर्नल एंट्रीज गिवन बिलो, ठीक है भाई। इसका डायग्राम बिना बात बनेगी नहीं शायद आप लोगों के लिए, तो मैं पहले छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा डायग्राम आप लोगों के लिए मैं कहाँ पर बना दूँ, आगे चलते हैं पेज पर। चलो भाई आप लोगों के लिए आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 पर आ जाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने इनवाइट करी एप्लीकेशन 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, 3 रुपये एप्लीकेशन 4 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये एप्लीकेशन 4 रुपये अलॉटमेंट, कितना हो गया 4 और 3 7, और बाकी बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। श्रेया होल्डर हु हैड अप्लाइड 3000 शेयर्स, एक श्रेया है, श्रेया ठीक है ना, तेरा प्यारा नाम है, उसने अप्लाइड करा है 3000 शेयर के लिए, उसने अप्लाई करें 3000 शेयर के लिए, उसने अप्लाइड करें 3000 शेयर के लिए। फेल टू पे द कॉल मनी, वो हमें कॉल मनी नहीं दे पाई, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी, ये दे दी और हमें ये पैसा नहीं दे पाई। एंड शेयर वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड एंड रीइश्यू, उसको शेयर फॉरफिट कर लेंगे, बाद में रीइश्यू कर देंगे। इस तरीके से करना है कि अब कितने पे करना है यार, यही तो मुझे पता लगाना है कितने पे करना है, ये तो पता लगाना है, जिससे कि हमारा अमाउंट जाएगा CR में कितना जाएगा 6250। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगने वाला है, थोड़ा सा लगेगा लास्ट में, बाकी तो हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं एंट्री करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर, और आप लोग चाहो तो मैं वहाँ पर भी करके दिखा सकता हूँ। तो मुझे बताओ पहले आपके पास कितना पैसा आएगा, आपके पास कितना पैसा आएगा बताओ फटाफट से, अगर मैं यहाँ पर कराऊँ तो बताओ। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है ऑन डैश शेयर्स। पहले तो यहाँ पे आपको पहले भी मिसिंग फिगर दे दी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है डैश शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से। अब भाई समझ में नहीं आ रहा, ये बात तो पक्की, आपने जो इशू करें 4 लाख शेयर करें, भाई पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाइड करें आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये कह रहा है हमारे पास जो पैसा रिसीव्ड हुआ है ना, वो हुआ है 28,28,000 रुपये, और 3 रुपये का हमारा एक शेयर है। तो मुझे बताओ मेरे पास कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है सर? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है ना, वो हुई है 28,80,000 डिवाइड बाई 3। आपके पास 9,60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, 9,60,000। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो आप लोग 9 लाख, पेंसिल थोड़ी सी छील लेता हूँ क्योंकि नोक बहुत मोटी हो गई है गाइस, 1 मिनट रुको।
1 2 3 4 5, ठीक है। चलो गाइस 1 मिनट रुक जाओ बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। पेंसिल की नोक को थोड़ा सा पतला कर रहा था क्योंकि ना बहुत मोटा लिखता नहीं तो वो। तो मेरे पास जो रिसीव्ड हुई है ना एप्लीकेशन, वो रिसीव्ड हुई है कितने की हुई है, 9 लाख कितना निकाला था यार, 9 लाख हाँ 60,000, 9,60,000 इतने लोगों ने मुझे अप्लाई करा है। 9,60,000 लोगों ने अप्लाई करा है। 9,60,000 लोगों ने मुझे अप्लाई करा है। लेकिन इनको मैं कितने शेयर दे सकता हूँ सर? मैं इनको शेयर दे सकता हूँ मात्र 4 लाख शेयर दे सकता हूँ। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमारा क्या लग गया क्वेश्चन में, प्रो राटा लग गया। क्या लग गया हमारा? प्रो राटा लग गया। और यहाँ पर अगर मैं प्रो राटा रेशो निकालता हूँ, क्योंकि उस रेशो के हिसाब से ही आपको निकालना पड़ेगा कि श्रेया को हम लोगों ने कितने शेयर अलॉट करें। मुझे निकालना पड़ेगा कि श्रेया को मैंने कितने शेयर अलॉट करें। अगर मैं इसका रेशो निकालता हूँ गाइस, इसका रेशो निकालता हूँ, तो बताओ उसका रेशो हमारा क्या आने वाला है, फटाफट से बताओ। चलो मैं आपको ना एक अलग तरीके से सिखाता हूँ कि अगर सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है ना, तो आप लोग रेशो मत निकालो अगर आप रेशो नहीं निकाल पा रहे हो। हालांकि रेशो निकालना बहुत सिंपल है। अगर मुझे अलॉट निकालना तो सीधा स्ट्रेट आप दिमाग लगाओ कि आपको 3,000 के लिए निकालना है, उसने 3,000 के लिए अप्लाई करा है, मल्टीप्लाई। आप लोग एक रेशो लगाया करते थे ना कि आपको जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखते हैं, बाकी गिवन वाली इन्फॉर्मेशन नीचे रखते हैं। तो आप लोग ये काम करो, आपको निकालना है क्या, अलॉट निकालना है। क्या निकालना है आपको? अलॉट। तो ये अप्लाइड है, ये अलॉट है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखो। अलॉट निकालना है और ये अलॉट है 4 लाख, तो 4 लाख को ऊपर रखो, डिवाइड बाय 9,60,000। बात एक ही है यार, रेशो रख लो या ये रख लो। आप जो उसको सॉल्व करोगे गाइस तो ये निकल कर आएगा 1250। क्या निकल कर आएगा आपका? ये 1250 शेयर, 1250 शेयर्स। इसका मतलब ये है कि तुमने 3,000 के लिए अप्लाई करा, लेकिन मेरी कंपनी ने आपको जो शेयर अलॉट करें वो करें मात्र 1250 शेयर। मैंने बताया था ना, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिले तो पहले आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है और फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, हमें बात समझ में आ रही है। अब फटाफट से मुझे बताओ, अगर हम लोग इसकी अगर आप लोग चाहो तो अगर हमें वर्किंग करनी है मान लो, तो मुझे बताओ आप लोग श्रेया की वर्किंग करेंगे हम लोग या नहीं करेंगे? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बताओ श्रेया की वर्किंग होएगी या नहीं? सर इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या उसने अलॉटमेंट पैसा दिया है या नहीं दिया। अगर दिया है तो नहीं करेंगे, नहीं दिए तो करेंगे। देखो टिक लग रहा है, इसका मतलब पैसा दिया है, इसकी वर्किंग हम लोग नहीं करेंगे। अब बताओ क्या हम लोग इसकी वर्किंग करेंगे या नहीं करेंगे? सर हम इसकी वर्किंग करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका आंसर विदाउट वर्किंग कर दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही बार में आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब बताओ मेरे पास पैसा, मेरे पास जब 28,28,000 रुपये आ गए, 28,28,000 रुपये हमारे पास आ गए। ये मैंने 9,60,000 मैंने निकाल दिए शेयर्स, 3 रुपये का एक है, मल्टीप्लाई कर देना, आ गया 28,80,000, 28,80,000। अब बताओ मेरा गुल्लक में कितना जाएगा, मेरा अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, और मैंने कितना पैसा वापस कर दिया, मैंने कितना पैसा उनको वापस देकर भगा दिया। अब देखो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया कि कितना पैसा मैंने वापस दे के भगाना है। आप एक काम करो, आप इसकी वर्किंग ना यार कर ही लो, कर लोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। मुझे बताओ आपके पास कितना पैसा आया? सर आपके पास आया 9,60,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 9,60,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 28,80,000, 28,80,000। कितने आने चाहिए थे? 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 12 लाख। कितने फालतू आ गए? सर ये आ गया आपके पास फालतू, 28 में से 12 गए, 16,80,000, 16,80,000 आपके पास ये फालतू आ गई। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई पैसा हमारे पास एक्सेस आ जाता है ना, तो उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट ओनली। क्या वर्ड लिखा है? ओनली, मतलब हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि बाकी पैसा हम लोग वापस करके भगा देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बाकी पैसा हम लोग वापस करके भगा देंगे। अब मुझे बताओ 16,80,000 में हम लोग कितना पैसा एडजस्ट करेंगे? तो सर पहले आप मुझे ये तो बताओ कि कितना पैसा हम मांगेंगे, ड्यू कितना करेंगे? सर ड्यू करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 4, हम लोग ड्यू करेंगे 16 लाख। हम ड्यू कितना करेंगे? 16 लाख। और कितना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे? एडजस्ट सर 1680 में से हम 16 के 16 पूरे एडजस्ट कर लेंगे, पूरे के पूरे। इसका मतलब है कि हमारे पास और बैलेंस बच गया हमारा 80,000 रुपये। ये बच गया, क्या करने वाले हैं 80,000 रुपये का? सर ये कर देंगे हम लोग रिफंड। क्या कर देंगे हम लोग? इसको रिफंड कर देंगे 80,000 रुपये को। क्या कर देंगे? 80,000 रुपये को रिफंड कर देंगे, 80,000 रुपये को। बैंक में आ जाएगा हमारा 80,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? पैसा कैसे आएगी? सर हमें बात समझ में आ गई। उसके बाद अलॉटमेंट पे हमारे कितने पैसे आगे एडजस्ट होने हैं? सर हमें एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट पे 16 लाख रुपये। कितने करने हैं? 16 लाख रुपये। तो यहाँ पर आएगा आपका 16 लाख रुपये। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारा शेयर कैपिटल में कितने जाएगा? जितने की हमारी औकात है। सर औकात कितने की हमारी? 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 3। अब अपनी औकात है 12 लाख की। कितने की हमारी औकात है? 12 लाख की हमारी औकात है। 12 लाख की हमारी औकात है। क्या बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल बात समझ में हमें आ चुकी, 100% समझ में आ गई है। ठीक है भाई, अब थोड़ा आगे चलते हैं। माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो। लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार, प्रॉमिस करो।
आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। कंपनी पैसा मांगेगी, कंपनी कितना पैसा मांगेगी, यहाँ लिखा है अमाउंट ड्यू ऑन 4 लाख शेयर, ऑन 4 लाख शेयर। मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी का जो 4 लाख शेयर है, हमारी कंपनी का एक अलॉटमेंट का पैसा कितने का था? सर अलॉटमेंट का पैसा था हमारे 4 रुपये, 4 रुपये। तो कंपनी 4 लाख का पैसा मांग रही है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 16 लाख। कंपनी कितना पैसा मांग रही है? 16 लाख रुपये कंपनी मांगना चाह रही है। कंपनी कितना मांगना चाह रही है? 16 लाख रुपए। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 16 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास 16 लाख रुपए हमारे पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे पहले के पहले हमारे पूरे के पूरे आ चुके हैं, इसलिए इसने इसके बाद बैंक की एंट्री करी नहीं। ध्यान से देखो, इसलिए इसके बाद इसने बैंक की एंट्री कहीं नहीं करी। अलॉटमेंट के बाद बैंक की एंट्री आती है ना, लेकिन इसने करी नहीं, सीधा आ गया ये ड्यू पर, सीधा ड्यू पर आ गया। ये भी ड्यू, ये भी ड्यू, देख रहे हो, ये भी ड्यू, ये भी ड्यू, देख रहे हो, पैसा आया ही नहीं बैंक वाला 16 लाख। क्यों? ये पहले पैसे हमारे पास आए जा चुके हैं। अब कंपनी फिर मांगेगी 4 लाख शेयर वालों से, कितने पैसे मांगेगी? मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कंपनी मांगेगी 12 लाख, कंपनी मांगेगी 12L कंपनी पैसा मांगेगी। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 12 लाख रुपए आ जाएंगे? यहाँ कह रहा है कॉल मनी रिसीव्ड, क्या कंपनी के पास 12 लाख रुपए आ जाएंगे? ये आपको थोड़ा सा दिमाग से आंसर देना है कि कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे। सर 12 लाख में कंपनी के पास, ये मतलब जो हम लोगों ने एक श्रेया नाम की लड़की थी, उसने हमें 3,000 उसने अप्लाई करा था, लेकिन हमने शेयर कितने अलॉट करे थे? 1250। तो उसने मुझे सर 1250 के हिसाब से, 1250 के हिसाब से उसने मुझे 3 रुपये नहीं दिए। तो 1250 मल्टीप्लाई पे 3 अगर आप करते हो तो ये आपका आता है गाइस 3750 उसने आपको पैसे नहीं दिए, 3750 उसने आपको पैसे नहीं दिए। तो मुझे तो 12 लाख में अगर 3750 पैसा नहीं आएगा, 12 लाख में 3750 पैसा नहीं आएगा, 12 लाख में से अगर 3750 पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? तो सर कुछ पैसा कम आएगा। कम कितना आएगा? 11,96,250, 11,96,250, 11,96,250 ये पैसा आपके पास आ जाएंगे। सर ये 3750 को हम लोग यहाँ पर लिखते थे CIA, मतलब कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट करा करते थे। अब तुम वही देखो ना, इस क्वेश्चन में इसने कॉल्स इन एरर को डेबिट करा ही नहीं। अब जब इसीलिए नहीं करा तो हम लोग क्यों करें? हम लोग पागल थोड़ी नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या होने वाला है, अब ये पैसा आ गया। अब क्या है कि फोरफिचर की एंट्री, कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी। कितने शेयर फॉरफिट करेगी? जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया। किन लोगों ने नहीं दिया? इन 1250 लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया, तो कंपनी इनको फॉरफिट करेगी। मुझे बताओ 1250 वालों से कितने पैसे मांगे जा चुके हैं यहाँ तक? सर पूरे 10 रुपये मांगे जा चुके हैं। तो बस 1250 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए हमारे? सर ये हो गए सर आपके 12,500। कितने हो गए? 12,500 रुपये कंपनी ने कॉल्ड अप के नाम के हैं। कितने पैसे नहीं आए और कितने पैसे आ गए? कितने पैसे नहीं आए? सर यही तो पैसे नहीं आए थे हमारे पास, ये वाले 3750 हमारे पास नहीं आए थे। जो नहीं आए थे तो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डाल दो 3750, बाकी डाल दो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। क्या डाल दो? बैलेंसिंग फिगर। इसमें से लेस कर दो, कितना आएगा? 12,500 में से लेस कर दो 3750, आपके पास आ जाएगा 8750। क्या जाएगा? 8750। क्या बात समझ में आ गई? सर यस समझ में आ गई। अब हमें करना है रीइशू। तो कह रहा है कि रीइशू हम लोगों को जो शेयर रीइशू करने हैं ना, वो हमें इस तरीके से रीइशू करना है कि गाइज कैपिटल रिजर्व में ना हमारे 6250 रुपये जाने चाहिए। ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट थोड़ा समझने वाला है कि मैं, ये तो पता है आपको शेयर आपको जो रीइशू करने हैं कितने करने हैं, ये आपको अच्छे से पता है कि आपको शेयर कितने रीइशू करने हैं, लेकिन गाइज आपको ये नहीं पता कि कितने लॉस पे करने हैं, कितने लॉस पे करने हैं। तो मुझे गाइज ये वाला अमाउंट निकालना है। अब ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा? क्या आप इसका अमाउंट खुद से निकाल सकते हो गाइज? फटाफट से बताओ। सर निकाल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बता दो कि थोड़ा सही रहेगा। तो एक काम करते हैं, मैं ही करवाता हूँ इसको। देखो इसमें करना क्या है, आप लोग छोटी सी वर्किंग पर आओ मेरे साथ, इधर वर्किंग पर आओ, इधर वर्किंग पर आओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो वैसे, 1 मिनट रुको, हमारा भाई आ गया, थोड़ा चिल्लाएगा वो, नहीं तो वीडियो में आवाज़ आएगी फिर। कोई बात नहीं, शायद चले गया। मुझे बताओ मेरा जो शेयर फॉरफिचर, जो मेरा फ़ायदा हुआ था, कितने रुपये का फ़ायदा हुआ था? सर मेरा फ़ायदा हुआ था सर 8,750 रुपये का। सर मेरा जो फ़ायदा हुआ था कितने का हुआ था? 8,750। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये बात पक्की है, ये तो पता है आपका फ़ायदा कितने का हुआ है? 8,750। और आपको ये भी पता है कि मेरा अमाउंट जो गया है CR में, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ अमाउंट लॉस पर शेयर रीइशू करे हैं। ये बात पक्की है, आपने जो शेयर रीइशू करें गाइज, वो कुछ अमाउंट आप लोगों ने लॉस पर रीइशू करें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपने जो शेयर लॉस पर जो रीइशू करें हैं, वो कितने लॉस पर रीइशू करें हैं, ये आपको निकालना होगा। अब ये कैसे निकालेंगे? आपने कितना पैसा डाला है CR में, ये बताओ, आपने फ़ायदा कितना करा है अपना? सर वो लिखा हुआ था 6250,
तो इसमें से लेस करो 6250, तो आपका जो अमाउंट निकल कर आने वाला है ये कितना आएगा, ये आएगा आपका सीधा सीधा मोटा मोटा आ रहा है 2500 रुपये। कितना आ रहा है 2500 रुपये। मुझे बताओ ये 2500 रुपये क्या निकल कर आया, आप लोगों की कैलकुलेशन क्या कह रही है बताओ। आपका फोरफिचर आपने कितना करा है, आपका जो फ़ायदा हुआ था 8750, आपने किसी के शेयर मारे मतलब जब्त कर लिए, 8750 का आपका फ़ायदा हो गया। और आपको ये पता है कि आगे हमने जो पैसा ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में वो करना है 6250, तो बाकी 2500 रुपये क्या है सर, ये 2500 रुपये वो हैं कि मैंने जो शेयर रीइश्यू करे होंगे ना वो मैंने लॉस पे रीइश्यू करेंगे, लॉस ऑन रीइश्यू। सर समझ में नहीं आया। अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि आपने ये 6250 भूल जाओ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, 6250 भूल जाओ 1 मिनट के लिए। मैं कह रहा हूँ आपने जो शेयर फॉरफिट करे थे, आपने करे थे फ़ायदे के तौर पर 8750, तो अब सारे के सारे डालते CR में, सारे आप लोग कहाँ डालते थे CR में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि CR में डालना है, बस इतने रुपए डालने हैं, तो बाकी के पैसे कहाँ गए सर, बाकी के पैसे हमारे लॉस हो गए होंगे, रीइश्यू के टाइम पर हमारा लॉस हो गया होगा 2500 रुपये, बाकी के शेयर हमारे लॉस पर मैंने रीइश्यू करें 2500 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है सर, बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो शेयर रीइश्यू करें गाइस वो करें 2500 रुपये लॉस पर, 2500 रुपये लॉस पर, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो जाएगा ना हमारा शेयर फॉरफिचर में वो जाएगा 2500 रुपये। क्लियर? यस सर। और आपको एक बात और मालूम है कि आपने कितने शेयर रीइश्यू करें सर, मैंने शेयर रीइश्यू करें 1250, तो 1250 मैंने शेयर रीइश्यू करें और मैं कितने पे कर सकता था सर, पूरे 10 पे कर सकता था, 10 पे कर सकता था, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 12,500 रुपये हमारे पास आ सकते थे, हमारे पास 12,500 रुपये आ सकते थे, और हमारे पास कितने रुपये नहीं आए 2500, तो बाकी हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कितने रुपये, ये आएगा हमारे पास 10,000 रुपये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, कि हम लोगों ने जो शेयर रीइश्यू करे हैं ना वो 10,000 रुपये करें, 10,000 रुपये हम लोगों ने करें। अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों ने कितने पर, अच्छा कितने शेयर रीइश्यू करें ये तो पता है आपको, हम लोगों ने 1250 शेयर रीइश्यू करें। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने 1250 शेयर रीइश्यू करें, ये कितने पर करें मुझे ये बता दो, कितने पर करें फिर सर, ये करें रीइश्यू करें हम लोगों ने 1250 मल्टीप्लाई बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 8, 10,000, तो हम लोगों ने 8 रुपये के हिसाब से शेयर रीइश्यू करें, ठीक है ना, 8 रुपये हिसाब से रीइश्यू करें, 10 पे हम लोगों ने कर सकते थे और 2 का हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 2, 1250 मल्टीप्लाई बाय 10, 1250 मल्टीप्लाई बाय 8। क्या बात समझ में आ गई सर? बात बिल्कुल समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो बस लास्ट में तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो आप लोगों को अमाउंट सीधा कैलकुलेट करके निकालना ही नहीं है यार, आपको सीधा क्वेश्चन में गिवन था ये तो। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, पूरी की पूरी समझ में आ गई। अब मुझे आप लोग इसी में अगर आप लोगों से एक चीज़ पूछूँ कि ये वाला जो अमाउंट है आप लोगों का जो 10,000 रुपये ये वाला, ये कैसे निकला, तो अब कैसे निकालोगे सर? एक तरीका तो ये है कि जो हम लोग 10,000 रुपये निकाले हैं हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 1200, एक तरीका क्या, एक ही तरीका है इसका, 12,500 लेस 2500, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर का मतलब ही क्या होता है, 12,500 माइनस में 2500, तो 12,500 माइनस में 2500 आपका जो अमाउंट निकल कर आएगा ये 10,000 रुपये ही निकल कर आएंगे। और वैसे भी यार ये तो इसमें सीखने वाली बात कुछ है ही नहीं, डेबिट में से क्रेडिट और क्रेडिट में से डेबिट हम लोग लेस कर देते हैं, ये वाला अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाता है। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। और दूसरा तरीका हमारा ये था 1250 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है जी। यस सर, ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहो तो मैं 7 करवा सकता हूँ, और नहीं तो क्या कराया जाए बताओ, सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, बस एक 7 है, 8 और 9 है, 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क दे देता हूँ मैं। ये वाला प्रॉब्लम नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर आपके पास DK गोयल की बुक है तो। प्रॉब्लम नंबर 8 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, और एक ये होमवर्क है लास्ट, बस 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर लेना, ठीक है गाइस। चलो गाइस हम लोग मिलते हैं, अब कल एक थ्योरी वाली वीडियो आएगी, और उसके बाद देखते हैं हमारी थ्योरी की कितनी वीडियो अभी आएंगी हमारी, और एक हमारी बैलेंस शीट वाली वीडियो रहेगा ये बस, और एक वीडियो और आएगी वन शॉट मतलब है कि पूरा सम कर दूंगा, बढ़िया क्वेश्चनों के बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा, उसके अंदर 5-6 जो पेपर में हिट कर सकते हैं, तो वन शॉट वाली वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 20 के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। ओके गाइस, बाय। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो।
हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपने अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।